देखिएगा दोस्तों, अब हम लोग फिजिक्स में चलते हैं। द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये देखिए बहुत उपयोगी होता है। द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ मास, ये जो होता है आप भी इसको दैनिक जीवन में उपयोग कर चुके हैं। ये देखिएगा डेली आप लोग यूज करते हैं और आपके सामने ये चीजें हमेशा बनाई जाती है। द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्व केंद्र, बिना इसके कोई भी चीज समझिए समतल स्थिति में रह ही नहीं सकती। कोई भी चीज का सब कुछ बनाया जाता है। द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्व केंद्र वह बिंदु जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। या द्रव्यमान केंद्र के बीच तथा नीचे किनारे पे होना चाहिए। वह वस्तु जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है उसे को द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। अब समझिए कि द्रव्यमान केंद्र, अच्छा बताइए अपना द्रव्यमान केंद्र कहाँ है? मनुष्य का या इंसान का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है? जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। कितने लोग बता सकते हैं कि वस्तु का या मनुष्य का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है? कितने लोग बता सकते हैं? भैया वस्तु का द्रव्यमान केंद्र होता है नाभि। क्या होता है भैया? नाभि। हमारा ये जो सिरा होता है, जब तक हम लोग कहीं भी जाएंगे इसके नीचे वाली स्थिति नहीं हिलेगी तब तक समझिए यहां से ही हमारा क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र। समझ में आया? मनुष्य का जो नाभि होता है, नाभि ही हमारा द्रव्यमान केंद्र है। इसी कारण ध्यान दीजिएगा, जब तक ये नहीं हिलेगा तब तक आपको कुछ भी, जैसे आप ऐसे करते हैं ना, ये ऐसे हो जाते हैं, ये ऐसे हो रहा है, ये देखिए अपने जगह पे स्थित है। ऐसे घूम गए, ये नहीं हिल रहा। इधर घूम गए, ऐसे नहीं, ऐसे झुक गए, फिर भी नहीं हिला। जब तक ये, और इसको देखिए, इसी को हटाइए ऐसे करके, हगवा ठेलिए ऐसे करके, पूरा मतलब पैर सहित ऐसे हिट जाइए तभी धाम से गिर जाइएगा। लाला जी ने केला खाया, केला खा के गिरे धड़ाम से। तो जब तक नाभि मतलब अपना जो समस्त केंद्र है उसको क्या होता है, वो जब तक नहीं हिलेगा तो कुछ नहीं। ये क्या होता है? किसी भी वस्तु का सेंटर, किसी भी चीज का, सब व्यक्ति का सेंटर मास, किसी भी व्यक्ति का सेंटर मास क्या होता है? उसकी नाभि होती है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति का सेंटर ऑफ मास, किसी भी व्यक्ति का सेंटर ऑफ मास उसकी नाभि होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नाभि होती है। ये ध्यान दीजिएगा भैया, जो इसका वजन होता है, नाभि ही समझिए मेन होता है। अब ये नाभि जैसे देखिए, अगर ये, तो कभी भी देखा करिए, जैसे ये नाभि जो रहेगा, जैसे आपको वजन निकालना है ना भैया, मान लीजिए ये कांटा है, ठीक है, अब ये आदमिया हो गया, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ नाभि है इसकी। अब यहां से जब अगर आप लेटे हैं, यहाँ पे वजन नाप दीजिए तो उसका पूरा वजन निकल जाएगा। यहाँ नापिएगा कम आएगा, यहाँ नापे, लेकिन उसके नाभि पे से जब वजन निकालिएगा तो उसका पूरा वजन निकल आएगा। समझ में आया भैया? अब जो सेंटर ऑफ मास होता है, ये है नहीं, बदलता रहता है। समझ में आ रहा है आपको? ये क्या होता है? बदलता रहता है, निश्चित नहीं रहता है। समझ में आया आपको? ये क्या होता है? बदलता रहता है। समझ में आया? अब आप बोलिएगा सर जी इसको क्या होता है? बैलेंस किया जाता है। आप भी दैनिक जीवन में इसका बैलेंस करते हैं, तो आप बोलिएगा कैसे हम बैलेंस करते हैं? तो हम मतलब भगवान है कैसे? अरे आपको हम देखिए बताते हैं। आप बाल्टी कभी उठाए हैं? बाल्टी का पानी उठाए हैं कि नहीं? कितने लोग बाल्टी का पानी लेके, अरे करते नहीं भैया, भैंस को पानी पिलाना है या घर के अंदर होता है, आजकल तो बहुत सुखवारी हो गए हैं सब, तो लेकिन बाल्टी का पानी उठाते हैं। तो किसी को देखा करिए बाल्टी का पानी उठाएगा, एक हथवा पे भार देगा तो ये हथवा को इसे उठा लेगा। उठाता है कि नहीं? उठाता है ना। क्यों? इसको बैलेंस करने के लिए, जो द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्व केंद्र होता है, इस चीज को बैलेंस करने के लिए हथवा इसे उठा लेता है। ऐसे थोड़ी सौकुआ है इसे उठा लेगा। तो मतलब इसमें जब वजन दीजिएगा तो क्या करता है सौकुआ? अपने इस चीज को बैलेंस करने के लिए, जैसे आप बाल्टी उठाए हैं, इस चीज को बैलेंस करने के लिए वो क्या करता है? इस चीज को उठा लेता है। समझ में आया भैया? तो सेंटर ऑफ जो मास होता है, द्रव्यमान केंद्र, गुरुत्व केंद्र, ये जो होता है इसको बैलेंस करने के लिए कोई भी चीज को उठा लिया जाता है। समझ में आया भैया? आप बोलिएगा कैसे? अच्छा बताइए, जब पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं, कहीं चढ़ना है, तो आप झुक के क्यों चढ़ते हैं ऐसे करके? क्योंकि सेंटर ऑफ मास को हमको नीचे करना। जब अगर ऐसे पहाड़ों पर चढ़िए, ऐसे करके चढ़िए, ऐसे करके,
ऐसे ढाम से गिरिएगा ना, समझ में आ जाएगा। तो आपको कभी भी जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो हम झुक के क्यों चलते हैं? क्योंकि अपना सेंटर ऑफ मास नीचे करने के लिए, सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करने के लिए, नहीं तो धड़ाम से गिर जाएंगे, समझ में आया? वो बांस वाली जो सीढ़ी है उसको भी ऐसे चढ़ा जाता था, ऐसे झुक के, सीधा चढ़ा करिए ऐसे करके, तो धड़ाम से इसे गिरिएगा, समझ में आएगा। तो अपना जो सेंटर ऑफ मास या गुरुत्व केंद्र होता है उसको हम लोग बैलेंस करने के लिए कभी भी इसीलिए झुक के चला जाता है, समझ में आया भैया? अब देखिए रेलवे जो सीट होती है, जैसे रेलगाड़ी में जो सीट होती है उसको, इसको नोट कर लीजिएगा, उसको बुक करने के लिए इसीलिए पहले नीचे वाली सीट बुक करना है। क्यों? क्योंकि उसको भी अपना सेंटर ऑफ मास क्या करना है भैया? सेंटर ऑफ मास बनाना है। इसीलिए पहले करता क्या है भैया? पहले आगे का, फिर पीछे का, फिर कुछ बुक बीच में, इसके बाद आपको बोलेगा जो भैया जो बुक करना कर ले। लेकिन सबसे पहले लोअर बर्थ बुक करता है। क्यों? क्योंकि भैया उसको सेंटर ऑफ मास अपना डिसाइड करना है, समझ में आया आपको? नहीं तो पता लग सब ऊपर ही ऊपर हो गया और ऊपर ही ऊपर डाल दे, ऊपर ही ऊपर। तो सेंटर ऑफ मास डिसाइड करने के लिए पहले वो नीचे पे करता है, समझ में? अब जैसे देखा पतली दीवार है, ठीक है, अब इस पे पतली दीवार पे चढ़ने के लिए आपको आप क्या करते हैं? ऐसे पतली दीवार पे ऐसे चल जाते हैं, ऐसे चल लेते हैं। क्यों? आप पहले उस पे ऐसे हाथ करते हैं, ऐसे ऐसे, ये हाथ कर रहे हैं कि नहीं? तो ये ऐसे क्या करते हैं? आप अपने द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्व केंद्र को बनाते हैं, सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे, राम 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 ऐसे ऐसे करते हैं ना, और पता लाख ढवाम से गिरे हो। तो ये क्या होता है? आप अपने सेंटर ऑफ मास को बनाने के लिए करते हैं। जब सर्कस वाला रस्सी लेता है ना, रस्सी पे महिला चलती है ना, देखते हैं पहले आता था एक रस्सी पे महिला ऐसे, मतलब एक लाठी लेके ऐसे चलती रहती है। वो क्या करती है? अपने सेंटर ऑफ मास को क्या करती है? बनाती रहती है। देखिए दोस्तों, बीच में लाइट चली गई थी तो पूरा डिस्टर्ब हो गया, तो इसलिए फिर दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग जो द्रव्यमान केंद्र चल रहे थे ना, आपको सेंटर ऑफ मास या गुरुत्व केंद्र, तो ये जो सेंटर ऑफ मास होता है हमने बताया कि ये वेरिएबल होता रहता है। वेरिएबल मतलब घिसकता रहता है, कभी इधर कभी इधर। तो इस हिसाब से जो आप बनाते हैं ना, उसी हिसाब से आप वेरिएबल जो है इस सेंटर ऑफ मास को हम लोग बना सकते हैं, समझ में आया भैया? तो किसी भी चीज को जैसे सेंटर ऑफ मास जो होता है वो बहुत, जैसे बड़ी जब बिल्डिंग होती है, देखा करिए आजकल ज्यादातर मुंबई या नोएडा इस सब में देखिएगा, तो बड़ी बिल्डिंग जो होती है धीरे धीरे ऊपर जाते जाते देखा करिएगा पतला कर देते हैं। क्यों पतला करते? ताकि उसका जो सेंटर ऑफ मास रहे उसको नीचे रहे, समझ में आया भैया? सेंटर ऑफ मास क्या रहे? नीचे रहे, समझ में आया? तो सेंटर ऑफ जो मास होता है द्रव्यमान केंद्र वेरिएबल रहता है कि निश्चित रहता है? तो वो टहलता रहता है, समझ में आया? तो इसका एग्जाम्पल देखिए, इसी कारण पीसा की झुकी हुई मीनार जो है वो देखिए ऊपर जाके जो टिकी हुई है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास जो है नीचे है। पीसा की झुकी हुई मीनार की उदाहरण है ये, समझ में आया भैया आपको? पहाड़ पर चलता व्यक्ति, देखिए एग्जाम्पल देख लीजिएगा, पहाड़ पहाड़ पर चढ़ता व्यक्ति, पहाड़ पर चढ़ता व्यक्ति झुक जाता है। क्या होता है भैया? झुक जाता है, झुक जाता है। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति क्या होता है? झुक जाता है। क्यों झुक जाता है भैया? क्योंकि वो अपना सेंटर ऑफ मास क्या करता है? नीचे कर लेता है। इसी कारण पीसा की झुकी हुई मीनार, दूसरा है पीसा की झुकी मीनार एक है, तो वहां पे भी ध्यान दीजिएगा, ये मीनार झुकी हुई है लेकिन गिरती क्यों नहीं है? क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है इसका नीचे कर जाता है। बस के ऊपर, तीसरा देखिएगा, बस के ऊपर जो बस होती है, बस के ऊपर जो व्यक्ति होता है, बस के जैसे देखिए डबल स्टोरी बस होता है ना कभी कभी, तो बस के ऊपर वाले व्यक्ति को साफ हिदायत दिया जाता है कि आप खड़े नहीं होंगे, समझ में आया? तो बस के जब ऊपर आप कभी बैठिएगा तो आपको वहां हिदायत दिया जाता है भाई कोई अभी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ मास, आप खड़े हो गए, पता लग 10 लोग इकट्ठे बस में, सेंटर ऑफ मास ऊपर हो गया, ले ढलवा के सब चल दिए, तो समझ में आया? तो आप बस के ऊपर खड़े मत होइए। बस वैसे खचड़ा होता देखते हैं बसा में, जब चलता है ऐसा ऐसा डिस्को डांस करके चलता है, तो आप ऊपर खड़े हैं और डांस करने लगी तो ले धड़ाधड़ हो जाएगा, समझ में आया? तीसरी चीज ये होती है भारी सामान। चौथा होता है भारी सामान अगर व्यक्ति उठाया है,
भारी सामान अगर व्यक्ति अपने हाथ से उठाया है एक हाथ से, तो दूसरे हाथ को इसीलिए खोल लेता है ताकि उसका सेंटर ऑफ जो मास होता है, गुरुत्व केंद्र होता है, वो बैलेंस बना रहे। समझ में आया? वो क्या हो, आपका बैलेंस बना रहे। समझ में आया? तो ये जैसे बुर्ज खलीफा भी जब आप देखिएगा तो जैसा सबसे ऊंची पहला बिल्डिंग, तो जैसे वो ऊपर जाती है तो उसको देखा करिएगा पतला कर दिया जाता है। समझ में आया? अब जैसे अपने यहाँ यूनिटी बनी है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जब वो दिखेगा ऊपर जाते समय ही पतला कर दिया जाता है। समझ में आया? किसी भी मीनार को, चाहे चिमनी देख लीजिए, चिमन समझते हैं कि नहीं? अरे जिससे ईंटें निकाला जाते हैं, उसको देखा करिएगा कभी भी नीचे से करके ऊपर जाके पतला कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं नीचे रहे, गिरने से बचे। और ट्रेन के निचला बर्थ जो होता है देखा करिए, पहले इसीलिए ट्रेन में क्या होता है, निचला बर्थ भरा जाता है, इसीलिए। समझ में आया? तो सेंटर ऑफ मास आपको समझ में आ गया कि नहीं दोस्तों? तो सेंटर ऑफ मास वेरिएबल है कि अनवेरिएबल है? तो सेंटर ऑफ मास जो है हटा रहता है। समझ में आया? तो ये चीजें थी। अब हम पढ़ते हैं कोणीय संवेग क्या होता है। समझ में आया? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, कोणीय संवेग क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम किसी भी वस्तु को घुमाने के लिए हमको कोणीय संवेग की आवश्यकता होती है। समझ में आया भैया? अब देखिए संवेग क्या होता था, द्रव्यमान गुणे वेग होता था। जब संवेग मोमेंटम होता था तो द्रव्यमान गुणे वेग, लेकिन इसमें जो कोणीय संवेग की बात होगी, उसी में त्रिज्या अगर जोड़ दिया जाए, त्रिज्या का गुणा किया जाए, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग जो होता है इसको हम लोग यल से दर्शाते हैं। किससे भैया? यल से। कोणीय संवेग को हम लोग यल से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है यम वी आर। यम वी आर, यम जहां पे है आपका, ये क्या है भैया, मास हो गया। समझ में आया भैया? यल क्या है, वेलोसिटी हो गया। समझ में आया भैया? आर क्या है, रेडियस हो गया। मतलब यम आपका द्रव्यमान हो गया, वी वेग हो गया, आर जो है आपका त्रिज्या हो गया। ये तो समझ में आया? अब इसमें ध्यान दीजिएगा, हम इसकी वैल्यू जो है नियत रखेंगे। जैसे संवेग नियत रहता था ना, मोमेंटम, तो इसमें ये चीजें यम। अब इसमें यम बताइए, किसी का द्रव्यमान कभी बदलता है? जैसे भैया हमारा वजन मान लीजिए 60 केजी है, तो 60 केजी हमारा कभी बदलेगा भैया? वही रहेगा ना। अरे मतलब तुरंत की बात कर रहे हैं, जब नापा जाएगा तो इस चीज को कभी नहीं बदलेगा। समझ में आया? आर जो है इसको भी कर सकते हैं, कम घटाना जोड़ सकते हैं, लेकिन हमको आर की त्रिज्या जो है, आर को हम घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमको अगर इसको नियत रखना है तो आर को हम घटाएंगे तो वी को बढ़ाना पड़ेगा, वी को घटाएंगे तो आर को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ये नियत रहेगा, ये निश्चित रहेगा। तो इसलिए वैल्यू ये ध्यान दीजिएगा, जो यल बराबर यम वी आर है, अगर हम त्रिज्या को घटाएंगे तो वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर हम त्रिज्या को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो वी क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी हिसाब से हम जिस हिसाब से त्रिज्या कम करते जाएंगे तो वेग क्या होगा, आपका बढ़ता जाएगा। ये बता रहे थे। तो इसका ध्यान दीजिएगा, कोणीय संवेग का जो मात्रक होता है क्या होगा भैया, मात्रक। मात्रक होगा, यम का मान क्या हो जाता है भैया, केजी, वी का मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, अब आर का मीटर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड घाते 1, यही होगा ना। अगर इसका हम लोग बात किया जाए, इसकी बीमा की बात किया जाए, अगर बीमा निकालना है इसको, बीमा क्या हो जाएगा भैया, द्रव्यमान का यम हो जाएगा, इसका यल पावर 2 हो जाएगा, और यस का क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, बस यही बीमा हो गया। समझ में आया? तो ये जो बीमा होती है इसका, तो समझ में आया भैया ये चीजें। तो किसी भी चीज का जिस हिसाब से अगर हम लोग घुमाएंगे, तो उसका अगर रेडियस को हम लोग घटाएंगे तो उसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो बल अनुपस्थित, समझ में आया कि नहीं? कोणीय जो संवेग होता है वो संरक्षित होता है, बल आघूर्ण की उपस्थिति में कोणीय वेग क्या होता है, संरक्षित होता है, अर्थात त्रिज्या घटने पर वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये जो है संरक्षित रहेगा। हम कह रहे हैं कि जब बल आघूर्ण लगेगा गोलाई में, तो कोणीय जो संवेग होगा इसको संरक्षित रखेंगे। जब इसको आप संरक्षित रखिएगा, यम तो चेंज हो नहीं सकता, तो आर को अगर हम बढ़ाएंगे, घटाएंगे, तो वेग का मान बढ़ाएंगे। समझ में आया भैया चीजें?
ये चीजें समझ में आई भैया। एंगुलर मोमेंटम समझ में आई, तो यम कभी भी चेंज नहीं होता है। समझ में आया भैया। एक ही रास्ता क्या है, वेग और त्रिज्या। समझ में आया भैया, वेग और त्रिज्या ही है इसका। अब जैसे इसमें ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल रहता है, रस्सी से पत्थर बांधकर घुमाया जाता है। अगर रस्सी देखिए, रस्सी से आप एक पत्थर बांध के इसे घुमाइए, ऐसे देखिए, ऐसे घूमता रहता है धीरे धीरे। अगर आप उसी रस्सी को लपेट दीजिए तो और तेज तेज घूमने लगेगा, और एक बार लपेट दीजिए तो और तेज तेज घूमेगा। एक समय ऐसा आता है थोड़ा फोड़ देगा आपको। समझ में आया। तो रस्सी से जब आप बांध के इसे लपेटिएगा, दूर रहेगा तो उसकी स्पीड कम। अब जैसे ध्यान दीजिएगा भैया, हर चीज ये देखिए, ये आप मान लीजिए आपका पेन हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए छुटकिया को बैठा लीजिए, किसी को बैठा। अब इसको जब आप घुमा रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। अगर हम इसी को कम कर दिए, मान लीजिए ऐसा कर दिए, अब इसी को कम कर दिए, तो वेगवा बढ़ जाएगा कि नहीं। अब जैसे घुमा रहे हैं तो इसको जब ये रस्सियां कम कर दीजिए, त्रिज्या इसकी कम कर दीजिए, तो वी क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जब आप कूड़ी कूदते, कूड़ी समझते हैं जो वहीं से कूद जाता है, तो इसीलिए सिकोड़ देता है, ऐसे सिकोड़ के कि और दूर जाए, वेग उसका बढ़ जाए। समझ में आया कि नहीं भैया। तो इसीलिए देखा करिएगा, जैसे ऐसे आप घूमिए, अरे सीधा जैसे देखिए ऐसे घूम रहे हैं धीरे धीरे, अगर आप ऐसे घूमिएगा तो तेज घूमिएगा। तो समझ रहे हैं कि आपका जो त्रिज्या है, इसको हम लोग अगर कम करेंगे तो वो क्या, जैसे देखिए इसको हाथ ऐसे फैलाए हैं, अब हाथ फैला के ऐसे घूमिएगा धीरे, कम तेज मतलब कम स्पीड है। अब ऐसे धीरे धीरे मोड़ दीजिए, ऐसे घूमिए, ऐसे देखिए धीरे धीरे। अब इसको एकदम ऐसे चिपका के ऐसे घूमिए, जैसे शक्तिमान नहीं होता था, जय शक्तिमान। तो शक्तिमान क्या करता था, जब घूमता था तो उसमें देखा करिए हाथ ऐसे करके घूमता था, तो कहीं ना कहीं त्रिज्या कम कर लेता था, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती थी। छलांग लगाते समय जैसे कोई कूदता है तो अपने को सिकोड़ लेता है। क्यों सिकोड़ लेता है, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ जाए। समझ में आया भैया। तो ये चीजें हैं, त्रिज्या कम करना है, इसीलिए इसका कोई मतलब ये करते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो इसका सूत्र होता है कोणीय संवेग का, यल बराबर यम इंटू वी आर। समझ में आया भैया। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गई, ये आपका आर हो गया। ये जो घूमता है वेग, अगर हम इसको कम करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। समझना। और इसको आर इंक्रीज करेंगे तो वी क्या होगा, कम होते जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो ये चीजें ध्यान दिया करें। समझ में आया, ये चीजें आपको समझ में आई भैया। ये कोणीय संवेग कितने लोगों को समझ में आई। तो कोणीय संवेग हो गया। अब कल हम लोग चलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, न्यूटन ने कैसे दिया है, इस चीज के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए जय हिंद जय भारत।